हाय वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ साइकोलॉजी थ्योरी सिंप्लीफाइड। और आज का हमारा टॉपिक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। टिल नाउ मेनी साइकोलॉजिस्ट वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द माइंड बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मतलब उनका फोकस था कि माइंड को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करके समझा जाए। बट देन अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट केम एंड सेड ह्यूमन माइंड पीसेस में वर्क नहीं करता, इट वर्क्स एज अ होल। और इसी आइडिया को कहा गया गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। स्टार्टेड मेनली बाय मैक्स वर्दाइमर along with वुल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कॉफका। द वर्ड गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है होल या कंप्लीट ऑर्गेनाइज पैटर्न। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का फेमस स्टेटमेंट भी था, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब हम चीज़ों को सिर्फ सेपरेट पीसेस की तरह परसीव नहीं करते, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके मीनिंगफुल पैटर्न्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक सॉन्ग सुनते हो तो आप अलग अलग बीट्स, म्यूजिक और लिरिक्स को सेपरेटली प्रोसेस नहीं करते, आपको एक कंप्लीट मेलोडी हेयर होती है। इसी को हम गेस्टाल्ट थिंकिंग कहते हैं। फिर आता है फाइव फिनोमिना। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बिगनिंग एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन से हुई थी। मैक्स वर्दाइमर ने नोटिस किया कि अगर दो लाइट रैपिडली वन आफ्टर अनदर ब्लिंक करे तो हमें लगता है कि वो लाइट मूव कर रही है, इवन दो एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। इसे कहा गया फाइव फिनोमिनन। और इसी ऑब्जर्वेशन ने प्रूव किया कि परसेप्शन सिर्फ आइज का काम नहीं है, ब्रेन एक्टिविटी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। फिर आते हैं कुछ लॉज ऑफ गेस्टाल्ट परसेप्शन। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारा ब्रेन कुछ नेचुरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है वाइल ऑर्गेनाइजिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, जिसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो कहता है कि ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के क्लोज होते हैं उन्हें हम ऑटोमेटिकली एक ग्रुप की तरह परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स एक साथ क्लोज बैठे हैं तो हमें नेचुरली लगता है कि दे आर वन फ्रेंड ग्रुप। दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का। थिंग्स जो सिमिलर दिखती हैं उन्हें माइंड एक साथ ग्रुप करता है। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल प्लेयर्स वेयरिंग सेम जर्सी ऑटोमेटिकली एक टीम की तरह अपेयर होती है। तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ क्लोजर। हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट फिगर्स को मेंटली कंप्लीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्किल कुछ जगह से ब्रोकन भी है तब भी हमें वो कंप्लीट सर्कल ही दिखता है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ब्रेन स्मूथ और कंटिन्यूस पैटर्न्स को प्रेफर करता है इंस्टीड ऑफ ब्रोकन पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, जब दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो हम नेचुरली उन्हें स्मूथ फ्लोइंग लाइंस की तरह परसीव करते हैं। इसके बाद आता है फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। हम ऑटोमेटिकली किसी ऑब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बुक पढ़ते हो तो आपका फोकस वर्ड्स पे होता है, पेज के बैकग्राउंड पे नहीं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इनसाइट लर्निंग। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो वुल्फगैंग कोहलर के वर्क से आया। उन्होंने सजेस्ट किया कि लर्निंग हमेशा ट्रायल एंड एरर से नहीं होती, कभी कभी सडनली सोल्यूशन समझ आ जाता है। दैट सडन अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। दैट आहा मोमेंट, जब आपको कोई सोल्यूशन इंस्टेंटली मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, कभी मैथ्स का क्वेश्चन बहुत देर तक सॉल्व नहीं होता बट सडनली रेस्ट करते वक्त आंसर क्लिक कर जाता है। दैट सडन रियलाइजेशन इज इनसाइट लर्निंग। अब इस स्कूल के कुछ कंट्रीब्यूशंस पे बात करते हैं। सबसे पहला, परसेप्शन को ऑर्गेनाइज प्रोसेस के रूप में एक्सप्लेन किया। सेकेंड, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फाउंडेशन स्ट्रेंथन की। थर्ड, इनसाइट लर्निंग इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कुछ लॉज को साइंटिफिकली टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। दूसरा, मोस्टली परसेप्शन को एक्सप्लेन किया गया, बिहेवियर को नहीं। In conclusion, Gestalt psychology changed how psychology understands perception, learning, and thinking. It taught that the brain actively creates meaningful patterns, not just a separate sensation. Next video में हम देखेंगे humanistic psychology, where focus shift towards self-growth, free will, and human potential. So comment next if you are ready. Till then, take care. Bye bye.